तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ वीडियो लाने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के ऊपर। बीए बीएससी बीकॉम जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 2019 का पेपर है ये, ठीक है। 2019 का ये अब आगे चल के देख लेते हैं, ठीक है, किस कौन से ईयर का पेपर है। बट मैं बस ये कहना चाहूँगा, पेपर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट करी थी कि सर जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी मतलब वीडियो बनाइए। तो वैसे मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन जब बच्चों ने कुछ ज़्यादा कमेंट करी, 2-3 बच्चों ने, बस 2 या 3 बच्चों ने ही बोला था कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो लाइए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और जो अगर चाहते हैं किसी और के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँ, तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट करने से मेरे को पता तो चलता है कि हाँ आपको इस चीज़ की नीड है। अगर मेरे से हो पाता है तो मैं लाता हूँ, अदरवाइज मैं सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। जितना भी कोशिश करता हूँ कि आ ही जाए, फिर मैं कोशिश करता हूँ उस मटेरियल को ढूंढने की। मटेरियल अगर मेरे पे मिल जाता है तो मैं वीडियो ला देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये बीकॉम थर्ड ईयर के लिए लाया हूँ मैं, जो वीडियो लाया हूँ ये। तो अगर आप में से कोई बीकॉम थर्ड ईयर का बच्चा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। जब मैं करूँगा तो दोनों वीडियो को एक साथ ही अपलोड करूँगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है सही बोला था मैंने, 2019 का पेपर है, ठीक है। बीए वाले बच्चे से लिया है मैंने, तो बीए एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चाहे तो बीए बीकॉम या बीएससी सब में सेम ही है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस तो सबकी सेम ही होती है। तो आगे चलते हैं। तो ये तो पहला पेज है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में कुछ, ठीक है। तो इनमें चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग नंबर ढूंढना है कौन सा, ये वाला मिसिंग नंबर ढूंढना है, इनमें से कौन सा हो। तो एक चीज़ देखिए कि 12 से 13 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस है 2 का, कितने 2 का। और 13 से 17 के बीच में 4 का। फिर 17 से 19 के बीच में 2 का। 19 से 23 के बीच में 4 का, है ना। फिर 23 से 25 के बीच में भी 2 का होना चाहिए। अब यहाँ से 4 का होना चाहिए, क्योंकि नीचे नीचे 4 आ रहा है। तो 25 के बाद 4 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा अपना 29, क्या बनेगा 29 आंसर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। निम्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या कौन सी है। तो लुप्त संख्या कौन सी है, जहाँ भी दोस्तों आपको अगर ये चीज़ दिखा करे ना, इस टाइप का किसी चीज़ का स्क्वायर रूट जहाँ भी दिखा करे, तो सोच लिया करो कि एक और चांस करा करो कि स्क्वायर रूट से काम करके देखते हैं। तो यहाँ वैसे स्क्वायर रूट से ही बात बन रही है। कैसे बन रही है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना, ये जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 9 है 3 का स्क्वायर, क्या 9 है 3 का स्क्वायर। 25 है 5 का स्क्वायर, और 49 है किसका 7 का स्क्वायर, है ना। और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या है 7 का, और ये है जो है ये 11 का, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करोगे, 3, 5, 7 इसका पता लगाना, और 11। तो ये तीनों के चारों ऑड नंबर है ना, ये क्या चारों के चारों ऑड नंबर है ना, ये 3 भी और 5 भी और 7 भी, और यहाँ पे तो हमें चलो ढूंढना है, और 11 भी। तो 3, 5, 7, 11 के बीच में ऑड नंबर और कौन सा आता है, तो कौन सा आता है 9 आता है। तो 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा 81, ठीक है। इसका आंसर होगा 81, ठीक है। स्क्वायर से बन गया ये कि 3 का स्क्वायर ये होता है। तो ऑड नंबर्स के स्क्वायर जब हमने करे तो ऑड नंबर के स्क्वायर से आ गया, बट बीच का 9 नंबर ऑड नंबर था जो नहीं था, तो हमने 9 का स्क्वायर करके 81 ऑप्शन में था, हमने लगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न श्रृंखला में से लुप्त संख्या कौन सी है। तो इनमें से लुप्त संख्या कौन सी है, तो कौन सी होगी लुप्त संख्या, एक चीज़ देखिए। तो 28 के बाद आंसर वैसे क्या आना चाहिए इसका, ठीक है। तो सबसे आसान मतलब सबसे अच्छा होता है जब 5 डिजिट्स होते हैं, तो इनका वो निकालो कि कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो 4 से 5 3, ठीक है। और क्या बोलते हैं 7 से 12 5, ठीक है। 5 से 19 7, ठीक है। 19 से 28 9, ठीक है। अब 9 आया, तो ये भी दोस्तों ऑड नंबर वाली ही सीरीज़ है ना, क्या है 3, 5, 7, 9, है ना। अब क्या आना चाहिए 11। तो 28 में अगर आप 11 प्लस करोगे तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका 29। क्यों, क्योंकि मान के चल लीजिए हमने किस से देखा, क्या 3 था 5 था, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं हमने, 7 था 9 था, ठीक है। ये है हमारा डिफरेंस, चारों के चारों ऑड नंबर है, ठीक है। अब ऑड नंबर तो 9 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा, क्या 11, ठीक है। 11 प्लस करके देख लीजिए, 11 प्लस करके अगर आपका आंसर 39 आ रहा है तो वेल डन। तो 39 इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स को हमने वो लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड, मौलिक आधार का उल्लेख संविधान में कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था
तो आंसर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फंडामेंटल राइट्स का होता है वो हुआ था कब, तो क्या बोलते हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है ना, आई थिंक अप्रोक्स आई थिंक इतना ही होगा जितना मेरे को याद है, ठीक है। 12 से आर्टिकल 12 से 35 के बीच में करा गया था, ना कि आर्टिकल, क्योंकि इसमें ऑप्शन में ही देखा है, इसमें दे रखा है, कलर बहुत भद्दा लग रहा है, रंग ले लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल है, इंट्रोडक्शन है, नॉन ऑफ दिस, तो फर्स्ट में नहीं था ना ही सेकंड में था, तो ये था आर्टिकल 12 से 35 के बीच में, ठीक है। अप्रॉक्स मेरे को ये लग रहा है, आप एक बार जाकर चेक कर लेना, बट मेरे को ये लग रहा है, लेकिन इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है इसका, क्या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो मिसिंग नंबर ढूंढना है इनमें से, तो इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा होगा दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये क्या हो जाता है यार, अभी मैंने इतने 3 क्वेश्चन करा दिए, तो 3 क्वेश्चन में तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके देखिए, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कमेंट में ज़रूर देना, क्योंकि मेरे को कमेंट भी तो चाहिए यार, आप कमेंट नहीं करते हो, आप चलो इस बहाने जब कमेंट करने आओगे तो कुछ और भी लिखोगे कि हाँ सर मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, कुछ भी जो भी है, बस इसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। चॉइस द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर इन द ग्रुप, क्या समूह में शब्द में अन्य भिन्न शब्द चुनिए, तो ऑड वन आउट चुनना है, तो ऑड क्या है, ऑड है गेंदा एक फूल है, गुलाब एक फूल है, कमल एक फूल है, बट सेब एक फूल नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेब, ठीक है, एप्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 2019 का पेपर है। चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, तो इनमें से मिसिंग नंबर ढूंढ, ओह ये दोबारा रिपीट हुआ है, ओह मैं इस साइड बढ़ गया, डोंट वरी कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। तो चॉइस द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, समूह में शब्द में अन्य भिन्न शब्द चुनिए, तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा, तो इनमें से भिन्न शब्द कौन सा होगा दोस्तों, गंगटोक एक जगह का नाम है, हैदराबाद भी एक जगह का नाम है, चेन्नई भी एक जगह का नाम है, बट ये क्या है सिंघम, क्या सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम एक अलग ही चीज़ है, बट ये तीनों की तीनों तो क्या है जगहों का नाम है, बट जो ये चीज़ है इस चीज़ का हमें पता नहीं है, तो हमने इसी चीज़ को लगा दिया, क्योंकि सिंहभूम नाम से कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है, स्टेट या फिर कोई जगह नहीं है ये, ठीक है, गंगटोक हैदराबाद चेन्नई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ऑड वन आउट चुनना होता है, मतलब कि 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो जिनमें आ जाए ना ये लिस्ट लाइक अदर द वर्ड्स इन द ग्रुप, ठीक है, तो उनमें से 3 ऑप्शन एक चुनना होता है, 3 ऑप्शन सही रहते हैं, 3 एक जैसे लगेंगे और एक जो होगा वो अलग लगेगा, तो ऑड वन आउट में यही चुनना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोज द वर्ड विच इज़ लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, क्या द वर्ड अदर इन द ग्रुप, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कर्ड दही, बटर मक्खन, ऑयल तेल, क्रीम क्रीम, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, इसका आंसर है दोस्तों ऑयल, क्या ऑयल, क्योंकि दही मक्खन क्रीम दूध से बनती है, बट तेल दूध से नहीं बनता, राइट, क्या तेल दूध से नहीं बनता, ये तीनों चीज़ तो हमारी जो है बटर कर्ड और क्रीम दूध से बनती है ना, ऑयल नहीं बनता, ठीक है, तो इसका आंसर ऑयल हो जाएगा ऑड वन आउट का। आगे चलते हैं। चॉइस द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप, तो इनमें से कौन सा है, तो क्या है, एक चीज़ देखिए जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो ये तीनों सीरीज़ में है, बट एक जो मई है वो एक को छोड़ गया, अप्रैल के बाद मई, ठीक है, अप्रैल को छोड़ के मई में आया, ठीक है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, आंसर यही है वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं, आते हैं 10 क्वेश्चन पे। हिंदी नेम ऑफ क्या है, हिंदी नेम ऑफ कैप्रिकम, क्या कैप्रिकम, ठीक है, कैप्रिकम का हिंदी नेम क्या है, तो क्या है वो मकर, क्या मकर, कैप्रिकॉन कैप्रिकॉम, ठीक है, कैप्रिकॉम को क्या बोलते हैं, तो कैप्रिकॉम को मकर बोलते हैं, जो राशि में बोलते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉन को मकर राशि बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ इंडिया विद रेस्पेक्ट टू एरिया इज, तो पोजीशन ऑफ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है, मतलब भारत का स्थान है 7वें नंबर पर, किसके 7th नंबर पे, ठीक है, 7th नंबर पर। आगे चलते हैं। नेम ऑफ 28 स्टेट ऑफ इंडिया, 28 स्टेट हैं उसमें, तो किसमें क्या बोला है, भारत में 28वें राज्य का नाम, 28वें राज्य का नाम पूछा ना, ये 28 स्टेट, क्योंकि मैंने वही सोचा यार अपने इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, बट एक स्टेट के अंदर 28 स्टेट कैसे, नहीं गलत, भारत में 28वें राज्य का नाम, तो 28वें राज्य का नाम क्या है भारत में, भारत में 28वें राज्य का नाम है झारखंड, क्या झारखंड है, नोट कर लो, दिमाग में बैठा लो, या फिर कहीं लिख लो कि 28 पे झारखंड आता है, ठीक है। अब इस वीडियो में बोल रहा हूँ, वैसे पिछली वाली वीडियो में मैंने ये बोला था कि मान के चलो कि भाई
75% क्वेश्चन है जो भाई रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट। 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे के ऐसे उठ के आते हैं, और जो 25% होते हैं वो चेंज कर दिया जाता है, मतलब उनका मतलब चेंज करे, मतलब नहीं, मतलब कि उनका तरीका चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए 25% है जो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो और 25 जो % है वो न्यू आएंगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है। ठीक है, तो झारखंड है तो लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, रिपीट हो सकते हैं, तो भाई नोट कर लीजिए। जब पेपर देने जाओ तो एक बार बस देख लो, नज़र डाल लो, क्या है। आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा किन देश के बीच है? भारत, चीन, क्या इंडिया, चाइना। ठीक है, मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन लाइन है जो भारत और चीन के बीच है। ठीक है, मैकमोहन। आगे चलते हैं। तो 14वां, ठीक है, माउंट अबू इज सिचुएटेड इन। तो माउंट अबू कहाँ पे है सिचुएटेड? तो ये है कहाँ? ये कहाँ है? माउंट अबू इज सिचुएटेड। माउंट अबू है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, कहाँ है? राजस्थान में माउंट अबू। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच स्टेट चिल्का लेक इज सिचुएटेड? तो चिल्का लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? उड़ीसा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो ज़्यादातर दोस्तों अपनी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की उसमें भी आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट में भी आते हैं, गवर्नमेंट जो क्वेश्चन होते हैं, गवर्नमेंट पेपर के क्वेश्चन उनमें भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड? तो कहाँ है कोणार्क टेम्पल? तो कोणार्क टेम्पल है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। रिलेटिव यार ये क्वेश्चंस वही हैं जो उनमें आते हैं, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस तो भाई उसमें भी आती है पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या ये नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। क्या? कृष्णा नदी पे। नागार्जुना, क्या नागार्जुना डैम इज सिचुएटेड है। तो एक चीज देख लीजिए, नाग, ठीक है, नाग मतलब सांप। क्या? नाग मतलब सांप, फनिया वाला है नाग। ठीक है, तो नाग है तो सांप, और सांप जब कृष्ण जी नदी में थे तो उनके ऊपर से आया था, तो सांप बना रहता है ना उनके ऊपर, तो इस तरीके से याद रखना। नागार्जुन डैम कहाँ पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्णा नदी पे, तो नाग के तरीके से याद रखना। आगे चलते हैं। 18th, ठीक है, कोणार्क रेलवे पासिस थ्रू विच माउंटेन्स एरिया। ठीक है, क्या है? कोंकण, क्या? अरे कोणार्क तो ना है, कोंकण। ठीक है, कोंकण रेलवे पास थ्रू विच माउंटेन एरिया। तो कोंकण रेलवे निम्न में से किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है? तो किस पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है दोस्तों? ये गुजरती है किसके? पश्चिमी तट। क्या? वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्ट कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से गुजरती है, पश्चिमी तट है। ठीक है, क्या आगे चलता है। द बाउंड्री ऑफ विच स्टेट इज कॉमन विद बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा मिलती है? किसकी मिलती है? मेघालय की। किसकी? मेघालय की, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में दे रखे हैं ये। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश की नहीं मिलती, नागालैंड तो दोस्तों बहुत दूर है, मणिपुर भी ठीक है दूरी है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, तो मेघालय की जो सीमा रेखा है वो मिलती है। ऑप्शन का अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच लाइन सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और क्या बोलते हैं अपने भारत को कौन सी लाइन बांटती है? तो वो है रेड क्लिफ लाइन। क्या? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, चाइना को बांटने वाली भारत से कौन सी है? मैकमोहन, और ये कौन सी है? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ, खतरे का निशान, पाकिस्तान खतरे का निशान, इसलिए रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड, पाकिस्तान खतरे का निशान तो रेड। ठीक है, मैकमोहन नाम से ऐसे याद कर लो कि यार मोहन नाम का आपको कोई दोस्त होगा, उसको चाइनीज़ मान लो। मेरा याद करने का तरीका तो यही था। ठीक है, कि मैकमोहन, मोहन नाम से एक दोस्त है मेरा, चाइनीज सी शक्ल का है, मतलब चाइनीज शक्ल ही है उसकी, तो उस तरीके से मैंने उसको याद कर लिया, तो इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज हैज़ स्टार्टेड इन। तो नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुए थे? वो होते 1901 से। क्या? 1901 से स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, नोबेल प्राइज थे ना। आगे चलते हैं। तो विच अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ फेमस स्वीडिश कमिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? प्रसिद्ध स्वीडिश रसायन शास्त्र एवं अर्थशास्त्रीय की स्मृति में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आ जाते हैं। नोबेल प्राइज आर गिवन इन हाउ मैनी फील्ड्स। तो नोबेल पुरस्कार किन फील्ड्स में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहाँ? 6। ठीक है, 6 क्षेत्रों में, और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? जाके ढूंढो, वैसे ढूंढने की जरूरत तो वैसे है नहीं, बट 6 याद रखो। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किन
हाउ मेनी फील्ड्स, मतलब नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड्स में दिया था? 6, कितने? 6 पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है आंसर इसका? हम लोग क्वेश्चन है क्या है, अ बुक ऑफ अल्बुरिनी क्या है, डिस्क्राइबिंग अबाउट इंडिया, ठीक है। अल्बुरिनी द्वारा लिखित भारत का वर्णन क्या है, वर्तनंत है, तो क्या है? किताब उल हिंदी, क्या? किताब उल हिंदी, ठीक है। क्या आंसर है इसका? आंसर है किताब उल हिंदी, क्या है? किताब उल हिंदी। आगे चलते हैं, तो आगे है क्या है ये, धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन आई थिंक 25 का आने वाला था ना, हो 25 आई थिंक यहाँ होगा, हाँ 25 यहाँ है, चलो कोई नहीं, चलो 25 यहाँ है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं भूल जाऊँगा और पीछे रिपीट हो जाऊँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, धनवंती अवार्ड इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ, धनवंती कब दिया जाता है अवार्ड, ठीक है, कहाँ दिया जाता है? मेडिसिन, क्या? चिकित्सा, ठीक है। धनवंती अवार्ड इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ चिकित्सा, मेडिसिन, ठीक है। आगे चलते हैं, इन 12th 5-year प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इज डिवाइडेड, तो कितने में डिवाइड हुई थी वो, क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास द्वारा निर्धारित की गई, कितना? 10.2%, कितना? 10.2%, ठीक है, 10.2%। आगे चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स इकोनॉमी, तो मीनिंग ऑफ मिक्स इकोनॉमी क्या है? तो ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर पे आया हूँ मैं, जो है ये, क्या? ये को एग्जिस्टिंग ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। चलते हैं आगे, 25वें क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा छूट गया था, ठीक है। शोभनीय नारायण इज फेमस फॉर, तो शोभनीय नारायण किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है शोभनीय नारायण? तो एक मिनट, हाँ, तो किस लिए? कथक डांसर, क्या? कथक नृत्य, क्या? नृत्यांगना, ठीक है, कथक डांसर है वो, कथक डांसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच वर्ड इज ऑड फ्रॉम द अनदर 3, तो कौन सा वर्ड ऑड है इन सब में से, ठीक है, कौन सा वर्ड ऑड है? ट्रेन, ट्रक, कार, ट्रेन, ट्रक, कार पहिए 2 से ज़्यादा होते हैं बट साइकिल में 2 होते हैं, ठीक है, और खुद की मेहनत लगती है। कार तो व्हीकल है, ट्रक भी व्हीकल है और ट्रेन भी व्हीकल ही है, तो बट साइकिल एक व्हीकल है बट खुद चलाने पड़ता है और 2 पहिए होते हैं, तो ऑड वन आउट तो भैया साइकिल ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, कानपुर में 1857 ई स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था नेतृत्व? उन्होंने किया था नाना साहब ने, किसने? नाना साहब ने किया था, ठीक है। हु लीडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर, ठीक है, नाना साहब ने, ठीक है। आगे चलते हैं, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड विद इंडिया, तो भारत विदेश व्यापार किस देश से ज़्यादा के साथ संबंधित, क्या? सर्वाधिक है, तो किसके साथ सर्वाधिक है? अमेरिका के, किसके? अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका से ज़्यादा सर्वाधिक है, ठीक है, ट्रेड। आगे चलते हैं, 32 पे आते हैं, ठीक है, तो 32 पे आएंगे ना, वैसे 31 करा दिया था पहले, हाँ 32 पे आएंगे, तो फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग, तो इनमें से ऑड वन आउट क्या है? तो देखते हैं, हल्दी घाटी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मथुरा, तो इसका ऑप्शन आपको साफ ही लगा हुआ है, मथुरा। हल्दी घाटी नहीं हो सकता क्योंकि ये है, पानीपत भी नहीं हो सकता, कुरुक्षेत्र भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो मथुरा एक अलग जगह है, क्या? मथुरा एक अलग जगह है, ठीक है, ये तीनों एक ही हैं बट मथुरा एक अलग जगह है, ठीक है। आगे चलते हैं, हु रोट वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा था? नहीं पता होगा, सारों डूब के मर जाओ, बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम रचिता कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, ठीक है, रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर नहीं याद है ना दोस्तों लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक थी वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी पंडित नेहरू ने, किसने? पंडित नेहरू ने, चाचा पंडित नेहरू ने, ठीक है। आगे चलते हैं, हु वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन विक्रमादित्य कोर्ट, तो विक्रमादित्य कोर्ट में कौन सा सबसे बड़ा ज्योतिषी चाक्र कौन था? तो एस्ट्रोलॉजर मतलब जो ज्योतिषी करता है, ठीक है, तो कौन था? क्या? विक्रमादित्य के कोर्ट में, विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है, तो कौन था? आर्यभट्ट नहीं था, नागार्जुन नहीं था, भास्कर भी नहीं था, ठीक है। इसका आंसर है उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, बट इसका आंसर आप ढूंढ के मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ऐसा मान लो कि मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है, आप मेरे को कमेंट में ला के बताना, ठीक है। इससे कमेंट तो आएगी दोस्तों, चालाक बन रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा है। तो
कमेंट में आके इसका आंसर जरूर बताना कि कौन था, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर विक्रमादित्य के कोर्ट में, ठीक है। आगे चलते हैं। गगन नारंग इज रिलेटेड टू, तो गगन नारंग किससे रिलेट करते हैं, वो करते हैं शूटिंग से। क्या? शूटिंग से। शूटिंग से ये क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन वाले में भी मैंने कराया था, ठीक है, तो ये इसमें भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो गगन नारंग शूटिंग से रिलेट करते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन वाले में शायद आया हो या ना आया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पे कर लो कि 2 बार आ गया, फिजिकल एजुकेशन में भी उसमें भी, तो इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, तो मान के चलो वो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ज़रूर, ठीक है, ज़रूर आएंगे, मतलब इतना डेफिनेट नहीं हो, बट हाँ आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज द फिलोसोफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिलोसोफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के कौन से राष्ट्रपति? महान दार्शनिक थे, क्या? दार्शनिक थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। हु फर्स्ट डिलीवर्ड लेक्चर इन यूएन इन हिंदी, तो यूएन में इन हिंदी में किसने सबसे पहले अपना लेक्चर था जो दिया था, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएन में हिंदी में लेक्चर दिया था, डिलीवर किया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में सर्वप्रथम हिंदी में भाषणकर्ता कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, हिंदी में देने वाले, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बॉस, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बॉस तो कौन है? जीवी मावलंकर। क्या? मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हु वॉज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? कौन था? गुलजारी लाल नंदा। क्या? गुलजारी लाल नंदा। क्या? गुलजारी लाल नंदा। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, कार्यवाहक, ठीक है, इसको याद रखना, कार्यवाहक, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आगे हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सेकेंड कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे दोस्तों? वो थे सुकुमार सेन। क्या? सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। आगे चलते हैं। द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वॉज, तो द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन था? कौन थे? जनरल मानेकशॉ। क्या? जनरल मानेकशॉ, मानेकशॉ, ठीक है, जनरल मानेकशॉ, ठीक है, जनरल मानेकशॉ था, मानेकशॉ थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ठीक है, तो जनरल मानेकशॉ, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच मूवमेंट महात्मा गांधी सेड डू और डाई, तो कब महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई? तो कौन से मूवमेंट में कहा था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या? क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को क्वाइट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, डू और डाई जब बोला था महात्मा गांधी, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी कम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, तो फर्स्ट वुमेन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, तो कौन था जो पहली वुमेन थी जो चीफ मिनिस्टर बनी थी एक स्टेट की, तो कौन थी वो? उनका नाम है सुचेता करिपलानी। क्या? सुचेता करपलानी, ठीक है, सुचेता करपलानी। आगे चलते हैं। हु इज़ फेमस एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? लिख लो, याद कर लो, लिख लो, तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, तो किसने ये स्लोगन दिया था जय हिंद? तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है? हु वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट थी कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच सीजन द एम ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज अनाउंस बाय कांग्रेस, तो कांग्रेस में, ठीक है, तो क्या बताए? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? तो किस अधिवेशन, किस में की थी? वो की थी लाहौर में। कहाँ? लाहौर में की थी, ठीक है, ठीक है, लाहौर में। किसमें? जवाहरलाल नेहरू
अयोध्या, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो किसके कार्यकाल में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? लॉर्ड चैम्फोर्ड में। किसमें? चैम्सफोर्ड में। किसका? लॉर्ड चैम्सफोर्ड में। क्या? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा है, चलो कोई नहीं, पढ़ा देते हैं। Who said इंडिपेंडेंस इज़ माई बर्थ राइट? तो किसने कहा था इंडिपेंडेंस मेरा बर्थ राइट है? तो वो क्या था? किसने? लोकमान्य तिलक ने। किसने? लोकमान्य तिलक ने, ठीक है, आगे चलते हैं। Who was the first प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस में किसने सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। क्या? उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर हु यूज द स्लोगन बैक टू वेदास? ठीक है, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। क्या आंदोलन दिया था? वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आगे चलते हैं। स्टैब्लिश्ड हु स्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने स्टैब्लिश की थी? क्या हो गया ये? किसने की थी? A.O. हाउम ने। किसने? A.O. हाउम ने। क्या? हाउम ने, ठीक है, A.O. हाउम, ठीक है, आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी? तो कौन सा पहला आंदोलन था जो सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था? वो था चंपारण मूवमेंट। क्या? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन ही एक ऐसा था जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना आंदोलन किया था, ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टैब्लिश्ड बाय, तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोयल। गोपाल कृष्ण गोयल, ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर आर्य समाज वॉज स्टैब्लिश्ड? तो इंपॉर्टेंट के तौर पर लिखना, कब आर्य समाज स्टैब्लिश हुआ था? 1875 में। कब? 1875, ठीक है, इंपॉर्टेंट के तौर पर लिख लो, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक लॉ? तो ब्लैक लॉ किसको कहा जाता है? तो ब्लैक लॉ कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। क्या? रॉलेट एक्ट को। निम्न में से कौन सा काला कानून कहलाता है? तो काला कानून किसे कहलाते हैं? रॉलेट एक्ट को, ठीक है, आगे चलते हैं। हु स्टैब्लिश्ड ब्रह्मा समाज? तो ब्रह्मा समाज को किसने स्टैब्लिश्ड किया था? राजा राम मोहन रॉय। क्या? राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मा समाज को स्टैब्लिश किया था, ठीक है, आगे चलते हैं। विच विसियोरी नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वराज का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड राइपॉन को। किसको? लॉर्ड राइपॉन को कहा जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपॉन को, लॉर्ड रिपॉन को, ठीक है, आगे चलते हैं। When was the प्लानिंग कमीशन established in इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुई थी हमारे इंडिया में? वो हुई थी दोस्तों कब? 1950 में। कितने? 1950 में हुई थी प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड, ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक मिनट, आगे तो यहाँ कर देते हैं, ये कहाँ जा रहा है बार, ठीक है। When was the न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर बाय इंडिया? तो कब भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? 1991 में। किसमें? 1991 में की थी, ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल कमीशन इज स्टैब्लिश्ड? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280, ठीक है, 280, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हु साइन आर देयर ऑन अ 2000 रुपीज नोट ऑफ इंडिया? तो किसके साइन होते हैं 2000? क्या लिखा है? हु साइंड आर देयर ऑन अ 2000 रुपीज नोट? तो 2000 रुपीज़ के नोट पे किसके साइन होते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर। क्या?
रिजर्व बैंक के गवर्नर के, क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। आगे चलते हैं, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, हु साइन आर देयर ऑन अ 1 रुपी नोट ऑन इंडिया, तो कौन करता है 1 रुपये के नोट पे, ठीक है, तो वो करता है सचिव वित्त मंत्रालय, क्या सचिव वित्त मंत्रालय, क्या सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर, क्या सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लेना। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ एज पर पर्सन मिनिमम पर कैपिटल इनकम, तो कौन सी है, वो है बिहार, क्या बिहार, ठीक है, सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है जेनेवा में, कहाँ, जेनेवा में, ठीक है, कहाँ है, जेनेवा में है। आगे चलते हैं, तो इन विच सिटी ऑफ इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज ओपन्ड द एकोमोडेशन ऑफिसर, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था कहाँ दोस्तों, बेंगलोर में, कहाँ, बेंगलोर में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के किस नगर में आवासीय कार्यालय खोला गया, तो कहाँ खोला गया था, बेंगलोर में खोला गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ठीक है, हु इन्यूमरेट द इंडियंस नेशनल इनकम, तो कौन करता है दोस्तों, वो करता है या करती है सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। आगे चलते हैं, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इंडिया टेस्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन इंडिया, तो कितने, तो कब, ठीक है, तो कब, आफ्टर 24 ईयर, ठीक है, आफ्टर 24 ईयर के बाद, ठीक है, भारत के पोखरण में दूसरी बार भूमिकता निभ्यकी परीक्षण कितने वर्ष पश्चात किया था, तो 24 वर्ष के पश्चात किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है, पोखरण सिचुएटेड इज, पोखरण स्थित है, तो पोखरण कहाँ पर है, यह है राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल, निम्न में से कौन सा सतह से सतह पर मार करने में समक्ष परीक्षेपास्त्र, क्या परीक्षेपास्त्र है, तो क्या है, उसका नाम है उस मिसाइल का पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है उस मिसाइल का नाम, ठीक है, याद रखना, पृथ्वी कौन सी मिसाइल है, सरफेस से सरफेस पे ही मारती है, ठीक है, हवा में नहीं जाती, बिल्कुल सीधी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CSIR, क्या CSIR के प्रथम निर्देशक कौन थे, तो कौन थे प्रथम निर्देशक, वो थे प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर, प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। आगे चलते हैं, मैन वॉज द फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया डन, तो कब पहला न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 में, क्या 18 में 1974, ठीक है, 18 में 1974 भारत में सर्वप्रथम भूमिगत नाभिकी परीक्षण कब किया गया था, तो किया गया था 18 में 1974 में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो द इंडियन सैटेलाइट वॉज, तो इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, आर्यभट्ट, क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है, आर्यभट्ट नाम है, ठीक है, आर्यभट्ट। भारत प्रथम भारतीय उपग्रह, तो पहला, सबसे पहला जो उपग्रह था भारत का सैटेलाइट था पहला, वो कौन था, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट नाम से निकाला गया था। आगे चलते हैं, इन हाउ मैनी पार्ट्स डज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज डिवाइडेड, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज डिवाइडेड, कब डिवाइड हुई थी, तो ये ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताना, ठीक है, कमेंट में बताना, ढूंढ ढांड के कैसे भी करके, पता हो तो कमेंट कर देना तुरंत ही, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसका आंसर लगाऊं, नहीं लगा रहा, चलो छोड़ो, नहीं लगा रहा। आगे चलते हैं, इसका कमेंट में जरूर आंसर देना। वे इज द हेडक्वार्टर ऑफ प्रिवेंटिंग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन सिचुएटेड, तो कहाँ पर है ये कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों, ये है नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर प्रिवेंटिंग कंज्यूमर डिस्प्यूट, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु प्रथम सीढ़ी कौन सी है, तो कौन सी है वो सीढ़ी, सबसे पहली वो है कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट
फर्म, क्या उपयुक्त उपभोक्ता जिला फर्म, ठीक है, उपभोक्ता भर्म जिला फर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट अप्लाई। तो कब नहीं हुई थी, ठीक है, तो दोस्तों कब नहीं हुई थी, ये नहीं हुई थी। इसका आंसर भी आप ढूंढ के मुझे बताओगे क्या, इसका भी आंसर आप मेरे को ढूंढ के बताओगे, ठीक है, इसका भी आंसर आप मेरे को ढूंढ के बताओगे। और इससे नीचे वाले का भी, हाउ मैनी फीमेल मेंबर आर कंपल्सरी इन स्टेट कमीशन, बहुत मतलब छोटे छोटे से ही हैं, तो जल्दी से ढूंढ के कमेंट कर देना। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर कंपल्सरी इन स्टेट कमीशन, ठीक है, कितने मेंबर जो होते हैं वो फीमेल मेंबर होते हैं वो कंपल्सरी स्टेट कमीशन में होते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे को आप बताओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इन विच ईयर, यहाँ से लेकर 5 क्वेश्चन तक मेरे को बताना कमेंट में करके, ठीक है। इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, तो किस ईयर में प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपको मेरे को बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे आपको ये मिलने तो वाला नहीं है, वैसे जल्दी नहीं मिलने वाला, तो लगा देता हूँ, नहीं ये भी आप करके ही बताओगे, ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने जो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों के आंसर मेरे को कमेंट में चाहिए 79, 80, 81, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। तो 82 ऑन व्हाट डेट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिकम इफेक्टिव, तो कौन सी डेट को कंज्यूमर एक्ट जो डेट थी वो हुई थी, मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ था, तो कब वो लागू हुआ था, कब से हुआ था, 24 दिसंबर 1986, क्या 24 दिसंबर 1986 से, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, तो कितने हैं एक्ट, वो हैं 8, कितने 8 हैं, ठीक है, 8 है। आगे चलते हैं। IBRD इज रिलेटेड टू, तो IBRD किससे रिलेट करती है, वो करती है फूड एंड एग्रीकल्चर से, किससे, खाद्य एवं कृषि से, क्या खाद्य एवं कृषि से, फूड एंड एग्रीकल्चर से, क्या IBRD, ठीक है। आगे चलते हैं। NHRC इज सिग्निफिकेंट टू, क्या ये NHRC सिग्निफिकेंट टू, तो NHRC किससे कहता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोजन, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोजन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल वाटर क्या रिसोर्स कमेटी नहीं हो सकती, ठीक है, वाटर नहीं हो सकता, ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल नहीं हो सकती, नॉन ऑफ द, ठीक है, तो क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आगे चलते हैं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन बिल पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन इंडिया, तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन बिल पास्ड इन इंडिया, तो कब हुआ था, ये हुआ था 1993 में, कब 1993 में, कब हुआ था 1993 में। ये जो डेट्स हैं इनको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पिछली वाली वीडियोस में मैं बोलता आता हूँ कि डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन डिक्लेरेशन लेटर ऑफ ह्यूमन राइट बाय UNO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकार घोषणा पत्र में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, ओ नो हो गया, तो कितने हैं, तो दोस्तों वो हैं 30, कितने 30 है, पेज डिलीट हो गया था एक साथ से, ठीक है, स्लाइड, ठीक है 30 है, ठीक है। आगे चलते हैं। IFSC इज रिलेटेड टू, तो IFSC किससे रिलेट करती है, ठीक है, IFSC किससे रिलेट करती है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको जब आप ढूंढोगे तो यार पता चल जाएगा, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर ढूंढना ज़रूर, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर जनरल असेंबली ऑफ UNO, तो UNO में जनरल असेंबली में कितने मेंबर होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 193, कितने 193 होते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 193 है, ठीक है 193। आगे चलते हैं। तो इन विच ईयर UNO वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नहीं UNO कुछ और ही होती है, शायद यही होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कब हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945, क्या 24 अक्टूबर 1995, क्या 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी, ठीक है। हाउ मच मेजोरिटी इज नीडेड टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UNO, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय कितने बहुमत से पारित होता है, तो कितने से होता है, 2/3, क्या 2/3 से, 2/3 से, ठीक है 2/3 से होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्स वॉज प्रोजेक्टेड टू स्पेस फ्रॉम, तो मार्स वॉज प्रोजेक्टेड टू स्पेस फ्रॉम
तो कहाँ से और किसने किया था? श्री हरिकोटा। क्या? श्री हरिकोटा। मंगलयान का परिक्षेपण हुआ था, तो कहाँ हुआ था? श्री हरिकोटा से। कहाँ? श्री हरिकोटा से हुआ था, ठीक है, मंगलयान का जो था परीक्षण, ठीक है। आगे, विच शुड बी कीप्ड फर्स्ट एज पर इंग्लिश डिक्शनरी, तो ठीक है, पर अंग्रेजी शब्दानुसार किस प्रथम रखा जाना चाहिए, तो किसे प्रथम रखा जाना चाहिए अंग्रेजी की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों करके देखते हैं। सारे टी से हैं, ठीक है, सारे टी से, आर से हैं, ठीक है, आर से, उसके बाद ए आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को तो रखा जाएगा क्योंकि ए सबसे पहले आ रहा है, ए सबसे पहले आ रहा है, तो ट्रायल, और ट्रायल तो नहीं हो सकता, ट्रायल नहीं हो सकता है, और ट्री भी नहीं हो सकता क्योंकि ई आ रहा है, ठीक है, तो पहले और दूसरे वर्ड तो सेम है, बट ए सबसे पहले आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो हम इसको लाएंगे, इसको ट्रांसपोर्ट को। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कैपिटल ऑफ झारखंड, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। क्या? रांची, ठीक है, कैपिटल की वो क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है, रांची। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कोलकाता कौन सी रिवर के साइड में है? हुगली। किसके? हुगली रिवर के। किसके? हुगली रिवर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके वाले क्वेश्चंस हैं, वैसे ये ज़्यादातर ये क्वेश्चंस ज़्यादा सब बंदों को पता होते हैं, ज़्यादातर को सबको पता होते हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट में पूछे जाते हैं, तो गवर्नमेंट वाले जो तैयारी करते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गिवन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो विच अमेरिकन प्रेसिडेंट गिवन द नेम यूनाइटेड नेशन, तो किसने दिया था, ठीक है, तो अब्राहम लिंकन, ट्रूमन ने, इस क्या ये एच नाहवर ने, और रूजवेल्ट ने, क्या? रोजवेल्ट ने, ठीक है। तो ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका आंसर तुम ढूंढ के कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। जीएसटी इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो जो जीएसटी है किस, जीएसटी कौन से संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, तो कौन से है? 122। क्या? 122, ठीक है, 122, 12 सेकेंड, क्या? 122, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को, अप्रैल चल रही है, 7 है, तो 7 से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु वॉज देश बंधु, क्या है? हु वॉज देश बंधु, तो देश बंधु कौन थे, ठीक है, तो कौन थे देश बंधु? ये थे, क्या है? चित्तरंजन दास। क्या? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग, तो हाँ जी दोस्तों चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है चॉइस द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो फॉलोइंग सीरीज़ में इसमें कौन सा मिसिंग नंबर है? तो मिसिंग नंबर है 9 के बाद में, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 से 5 के बीच में है 3, ठीक है। 5 से 9 के बीच में है 4 का, ठीक है। अब 9 से आगे 5 का होना चाहिए जैसे, और फिर 5 का अगर यहाँ 5 का अगर हम कर देते हैं, ठीक है, तो 5 का अगर कर देते तो आंसर हो जाता है हमारा 14, ठीक है। 14 आंसर होता है, तो 14 है। अब 14 के बाद 20 तक कितने हैं? तो यहाँ से यहाँ तक के कितने हुए? 6 हो गए। कितने? यहाँ से यहाँ तक के 6 हो गए 20 तक के, फिर उससे आगे तक के 7 हो गए 20 से। तो एक सीरीज़ चल रही है 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो एक सीरीज़ चल रही है, तो 5 वाला यहाँ पे हम कितने कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे करेंगे हम 6 कैलकुलेट, ठीक है। तो आज की वीडियो बस दोस्तों इतना ही करेंगे, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करे बिगड़ जाना मत, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।